तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज का सेशन में। दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो है रोजगार इन उत्तराखंड चैनल में यूकेपीएससी, केवी, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैथ्स के चल रहे हैं। तो सीरीज का आज हमारा टेस्ट नंबर 18वां है। तो फटाफट से जो है ज्वाइन कीजिएगा आज का सेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आपको बताना चाह रहा हूं कि 20 फरवरी 2026 से हमारी जो है यूकेपीएससी को जो मैथ्स का लेक्चरर एग्जाम है उसके लिए डेडिकेट है टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 8 टेस्ट विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। ठीक है ना, एज पर एज जो आयोग का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है पूरी टेस्ट सीरीज बन रही है। और वो सीरीज जो हमारी 20 फरवरी 2026 से हमारी एप्लीकेशन रोजगार इन उत्तराखंड में स्टार्ट हो जाएगी। तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ओपन है, सीटें लिमिटेड है भाई। ठीक है ना, मैं लिमिटेड सीटों की बात कर रहा हूं, लिमिटेड सीटें रहेंगी हमारी, क्योंकि टेस्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है। चुन चुन के आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। ठीक है, टेस्ट का जो प्राइस होने वाला है वो है ओनली 249, ये ऑफर प्राइस है हमारा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और टेस्ट सीरीज एज इट इज सामने आपको दिखेगा, वहां पे जाके आप इसको इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन हमारा जो है आया है केवीएस टीजीटी दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 33। दो नंबर का जो सम है ना, यानी कि x प्लस वाई बराबर 33 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और उनका जो डिफरेंस है, यानी कि जो दोनों नंबर का जो अंतर है वो 7 है। ठीक है ना, मैंने क्या किया, x नंबर y नंबर से बड़ा मान लिया। ठीक है ना, इस केस में मैंने इसको x माइनस वाई बराबर 7 ले लिया। ठीक है, अब हमें निकालनी है x और y, यानी दोनों नंबर निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर 40, ये कट जाएंगे, x बराबर 20, और आप जानते हैं कि x 20 होगा तो y बराबर कितना होगा, y बराबर आ गया आपका 13। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके वर्ग, उन नंबरों के वर्गों का जोड़ क्या होगा। तो आप जानते हैं 20 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग कितना होगा, 400 प्लस 169, तो आपका आंसर आया 569। तो आप आराम से ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे जो कि 569 बता रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको समझ में आया। देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, बच्चे लोग बोलते हैं कि सर बहुत टफ पेपर आता है। नहीं, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस भी लेके आया हूं ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बने कि हाँ भाई कुछ इजी क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, द एरिया ऑफ सर्कल इज हाफ। पहले तो बच्चे लोग, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आप सबको पता है। ठीक है ना, द एरिया ऑफ सर्कल इज हाफ व्हेन रेडियस डिक्रीज बाय एन। अगर त्रिज्या जो है एन कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो जो एरिया ऑफ सर्कल है वो आधा हो जाता है। यानी कि अगर अभी हमारे यहां पे त्रिज्या आर है ना, अब यहां पे त्रिज्या क्या हो गई, आर माइनस एन हो गई। यही तो कह रहा है, अगर त्रिज्या एन घट जाती है तो जो हमारा क्षेत्रफल है वो क्या होता है, क्षेत्रफल हमारा आधा हो जाता है। यानी कि a अपॉन 2 बराबर पाई, और आर स्क्वायर मीन्स आर माइनस एन का होल स्क्वायर। यहां पे नई रेडियस आ गई ना। अब a का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर लिख दो यहां पे, आर माइनस एन का होल स्क्वायर। देखो पाई से पाई कट गया। अब आप जानते हैं कि आर स्क्वायर बटा 2 बराबर आर माइनस एन का होल स्क्वायर, और आर बाई √2 बराबर आर माइनस एन। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है त्रिज्या का मान। तो शिफ्टिंग कर दो, आर माइनस आर बाई 2 बराबर हो गया आपका एन, एलसीएम लिया आपने तो 2 √2 एन बराबर आर कॉमन लिया, √2 माइनस 1, यानी आर बराबर √2 एन अपॉन √2 माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, जब त्रिज्या एन जो है डिक्रीज हो जाएगी तो जो त्रिज्या है वो क्या होगी, √2 एन अपॉन √2 माइनस 1, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, ये इसको मैच कर रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद टू साइड 8 एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32। आपको दो साइड दे रखी है, उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर दे रखा। तो आप जानते हैं कि तीनों जो साइडें होती हैं उनका सम कितना होता है, उसका सम ही तो पेरीमीटर होता है, वो 32 के बराबर आपको दे रखा है, ठीक है ना। माना आपने पहली साइड 8 है, दूसरी 11 है, प्लस सी बराबर 32, यानी कि सी बराबर 32 माइनस 19। तो सी कितना आ गया, सी आ गया आपका 12 में से 9 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, तो आपके पास तीनों साइडें आ गई। अब हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एरिया बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता। तो ए एस क्या होता है, एस होता है आपका, एस बराबर आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। तीनों साइडों को जोड़ना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो देखो कितना है, तीनों को जोड़ के 32 है ना, तो 32 बाई 2 यानी कि 16। तो आपका एस तो 16 आ गया, तो 16 और 16 माइनस ए बोले तो पहला आपने 8 माना था, ठीक है जी 16, फिर आपने 11 माना था, ठीक है जी 16, फिर आपका सी कितना आया 13, कोई दिक्कत ना से। तो ये आ गया तुम्हारा 16, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया 5 और 16 में से 13 गया 3। तो सॉल्व कर दो इसको, 16 का तो डायरेक्ट 4 बाहर आ जाएगा और 8 को आप 4 इंटू 2 कर सकते हो और 5 ऐसे 3 ऐसे, ठीक है ना। तो 4 का भी ये 2 बाहर आ गया, तो 4 2 जाए तो 8 हो गया दोस्तों। अब बचा के अंदर 5 दून 10 और 10 इंटू 3 30। तो 8 रूट 30 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी 8 रूट 30 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि 8 रूट 30 हमारा बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। कहाँ आया था 2016 में, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है बट ऐसे क्वेश्चंस पे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा, 3 की पावर 4n प्लस 2 5 की पावर 2n प्लस 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, यानी कि ये जो पैटर्न है ये 15 14 13 और 12 किस से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली यानी कि पूरा डिवाइड हो रहा है। तो देखो आपने करना क्या, 2010 का क्वेश्चन है, तो चेक कर लेते हैं। लेट्स सी n बराबर 0 है हमारा, तो 3 ये तो 0 हो गया, 2 5 ये 0 हो गया 1, तो 9 और 5 14, यानी कि यार ये 14 से डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहा है मेरा ध्यान, ठीक है ना। मैं n बराबर 1 भी डाल के देखता हूं, तो n बराबर 1 डाल के आवा 3, ये हो गया तुम्हारा 4 एकम 4 और 2 6, और तो 3 की पावर 6 और 5 का जो क्यूब होगा ना, अगर आप इसको जोड़ते हैं ना, देखो मैंने डायरेक्ट जोड़ा है, तो इसको आप जोड़ते हैं ना तो आपको मिलता है 854, 854 मिलता है। क्या मिलता है आपको, मिलता है 854, ठीक है। तो जो आपका 854 है ना भाई, ये भी 14 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऐसे आप n बराबर 2 3 4 5 लेके चलेंगे तो हर एक जो पैटर्न है वो 14 से डिवाइड होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी 14 है ना दोस्तों, वो बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आपने पहले n बराबर 0 डालना है, फिर 1 डालना है, फिर अगर आपको लगता है कि यार मुझे एक चेक और करना है, तो यहाँ पे आप n बराबर 2 भी डाल सकते हैं, उससे भी चेक कर लो। तो आपको दिख जाएगा जब लगातार एक पैटर्न सेम आएगा तो इट मींस वो उसी से ही डिवाइड हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n नेचुरल नंबर वास्तविक संख्याओं का जोड़ क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2, ये किसके बराबर है, 1/5 ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि नेचुरल संख्याओं के वर्गों के जोड़ के बराबर। तो आप जानते हैं नेचुरल संख्याओं का जो वर्गों का जोड़ होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है ना। तो देखो इस n प्लस 1 से ये n प्लस 1 कट गया और 2 3 हो गया आपका 6, तो 1 बराबर 2n प्लस 1 बटे 5 3 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 बराबर 2n प्लस 1 और 2n बराबर 14, n बराबर आ गया आपका 7। तो आप आराम से पीजीटी 2011 के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे,
जो कि आपको बिल्कुल सही और सटीक जवाब देगा। ठीक है ना, तो आई होप सो समझ में आ रहा होगा भाई क्या करना है। देखो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस लाए हूं आपके लिए, इसलिए लाके लेके आया हूं ताकि आपका जो है एनर्जी लेवल बूस्टअप रहे और आप जो है सोचें कि यार ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं क्या, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, डिफिकल्टी लेवल भी होता है वो मुझे पता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते, तो आपको हर एक टाइप से प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, देखो अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी आती है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से हिला डालेंगे। आपको लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, देखो अगर तुम्हें कुछ ऐसा कुछ पैटर्न दे रखा है ना, दिख रहा है, लॉग बेस ए बी, तो इसको आप लिखेंगे लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को ध्यान रखना, इस पैटर्न को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाइए इस क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, लॉग 2 अपॉन लॉग 4 माइनस लॉग 2 अपॉन लॉग 8 प्लस लॉग 2 अपॉन लॉग 16। देखो ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं क्योंकि इसने आगे डॉट डॉट कर दिया। ठीक है ना, अब आपको एक प्रॉपर्टी और पता होगी, लॉग ए टू द पावर एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम लॉग ए होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 मीन्स 2 लॉग 2, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है, लॉग 2 ये रहा। 8 मीन्स 3 लॉग 2, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, लॉग 2। 16 मीन्स 2 3 4 2 16 4 ना, तो 4 लॉग 2। और आराम से क्या करेंगे भाई, आराम से इनको काटने का है। काट दिया अपन लोग ने इनको, हमें क्या मिला, हमें मिला 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। तो आपको कोई भी ऑप्शन इसमें दिखेगा नहीं अभी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को ये लॉग की सीरीज से बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर एक में तुम्हें दिख रहा होगा लॉग लॉग लॉग, तो इट मींस लॉग की सीरीज है। अब लॉग की सीरीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे ना एक 1 ऐड करने का है, एक 1 माइनस करने का है। ठीक है ना, तो अब देखो एक 1 मैंने जोड़ा, एक 1 मैंने घटा दिया, तो अब देखो क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन चल रहा है। ठीक है ना, तो 1 को रखो पहले वाले को बाहर, माइनस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस का 1/4, और ये पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस, और ये जो पैटर्न होता है ना, ये लॉग बेस ई 2 का होता है, यानी कि लॉग सीरीज बेस ई 2 का फॉर्मूला होता है। तो जो इसका मतलब जो आपका आंसर है वो मिलाकर ऑप्शन नंबर डी की ओर चल रहा है। ठीक है ना, समझ में आई बात, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बेस चेंज फॉर्मूला, और ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने लॉग तो पढ़ ही रखा है, होप सो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है ना, ऑन द सॉल्विंग ऑफ 2 की पावर एक्स स्क्वायर, रेशियो मींस डिवाइड 2 की पावर 2x बराबर 8/1। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, अपॉन वाला क्वेश्चन, और आप जानते हैं इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर -2x। आपको पता है जब हम लोग बेस से पावर ऊपर लाते हैं तो पावर नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो जाती है, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, तो एक्स स्क्वायर -2x बराबर 2 की पावर 3। और देखो बेस इक्वेट कट गया, एक्स स्क्वायर -2x -3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर -3x प्लस x -3 बराबर 0। यहां से आप x कॉमन ले लो, तो ये तुम्हारा x -3 आ गया, यहां से 1 कॉमन ले लो, ये तुम्हारा x -3 आ गया, यानी कि x बराबर 3 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो यानी कि 3, -1, ऑप्शन नंबर ए 3, -1 हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है जी, तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं भाई। ये कौन सा क्वेश्चन है, 99 का क्वेश्चन, चलो थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट आ रखा है एग्जाम में, तो एटलीस्ट हमें करना तो है ही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है आप लोगों ने, क्या बोला इसने, द एक्यूट एंगल ऑफ रेडियंस इन रेडियंस बिटवीन द मिनट एंड आर एंड, यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का आपने एक घड़ी का जो एंगल है, जो कोण है, उसको रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यदि समय हो रहा है, समय में 4:04 एंड 20 मिनट्स, 20 मिनट हो रहे हैं,
तो इसमें ये कह रहा है कि आपको बताना है कि जो एंगल 4:20 के बीच में जो एंगल जो कोण आ रहा है ना वो रेडियन में किस फॉर्म में होगा। तो फटाफट बताइए मुझे क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसका मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर यानी कि मिनट बराबर 2/11 r यानी कि घंटा इंटू 30 माइनस थीटा, ठीक है ना। इस फॉर्म को याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मिनट कितना है, मिनट आपका 20, तो यहां लिख दो 20 2/11, आर कितना है 4 गुणा 30 और थीटा यानी कोण तुम्हें निकालना है। सॉल्व करोगे 2 दशांकी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 110 बराबर 120 माइनस थीटा, और जब माइनस करोगे तो -10 बराबर माइनस थीटा यानी कि थीटा बराबर 10 डिग्री आपका आ चुका है, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि 10 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे आप लोग, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, ये होता है टू कन्वर्ट एनी एंगल इनटू रेडियन। अगर किसी एंगल को, किसी डिग्री को हमको रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग पाई बटा 180 गुणा थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 और थीटा 10 था, काट दो जी, तो कितना आया पाई अपॉन 18। तो यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है आपका पाई अपॉन 18 वो एक बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। JDD PGT का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आप, मैंने आपको बोला ना कि हम ऑल ओवर इंडिया के जो PGT TGT के क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो सारे सीरीज, सारे क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, ताकि जो है, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जो है आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें क्लासेस के। क्लास आपको पर डे रात को 8:30 और 9 बजे के बीच में मिल जाएगी। आपने क्या करना है, केवल अपनी कॉपी और पेन लेके जो है उनके नोट्स बनाने, समझना। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रहा है, जो भी आपको इश्यूज आते हैं वो सब हम वहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। साथ ही आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चे प्रवक्ता की फुल प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए चाणक्य बैच हमारा लाइव है, लाइव क्लासेस चल रही हैं और अभी ऑलमोस्ट जो है 130 प्लस क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस है आपका एज पर एज आयोग UKPSC के थ्रू। वैसे देखो मोस्टली मैं आपको बताऊं, सारे जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया बेस में प्रवक्ता गणित के या आपके TGT के, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस 2-4 चीजें ऊपर नीचे होती है बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है ना। तो एक बैच और UKPSC KV DSSB PGT TJ सारे आपके सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास। अभी तक जितनी क्लास हो गई वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में और बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैथ्स का सिलेबस रहेगा, फुल मैथ सिलेबस रहेगा। नोट्स आपको जो क्लास के नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा हमारा, और PYQ सेगमेंट जैसे हम यहाँ कर रहे हैं यही आपको वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं इसके प्राइस की। तो देखो ये जो प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस हमारा 3499 था, बट बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर थोड़ा प्राइस रिड्यूस कीजिएगा। तो मैंने इसका जो ऑफर प्राइस रखा ये भी नहीं है, ओनली 2299 रुपए में विद ऑल द फीचर्स, जितने भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं, और कंप्लीटली 1 साल के लिए 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आपको एक पूरा कोर्स मिलेगा हमारी एप्लीकेशन रोजगार इन उत्तराखंड में। तो आपने करना क्या है, RIU यानी कि रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और एड्रेस थंबनेल आपको मिलेगा वहां पे। अधिक जानकारी के लिए आपने करना क्या, गिवन नंबर्स पे कॉल करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।